कजरा रे कजरा रे मेरी कारे कारे नैना। अरे कजरारे बाद में कर लेना बहू, पहले खाना बना ले, तेरी बुआ सास आती ही होगी। श्वेता रसोई से बाहर आकर अपनी सास के सामने लगातार अपनी पलकें झपकाती हुई अलग अलग चेहरे बनाती जाती है। तू मेरी छाती में खड़ी होकर आंखें क्यों मीच रही है? अरे क्या हो गया तुझे? आंखों में कुछ चला गया है क्या? क्या मम्मी जी, आप भी ना, आपको मेरे नए आईलैशेस दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? 5,000 के हैं। ब्यूटिशियन ने पहले ही कहा था गर्म चीज़ों से दूर रहो। और भैंस की आंख, आज ही आपने मुझे इतना सारा काम सौंप दिया। अब मैं जल्दी जल्दी काम करूंगी तो मेरी नई आईलैशेस को नुकसान हो सकता है ना मम्मी जी। अरे सत्यानाश, तुम 5,000 रुपए आंख के बालों में फूंक आई? इतने पैसों में तो 1 महीने का दाल चावल आ जाता बहू। वो सब छोड़िए ना मम्मी जी, बुआ जी आती होंगी। चलिए जल्दी, रसोई में बहुत सारा काम पड़ा है, चलिए चलिए। श्वेता और प्रेमा रसोई में चले जाते हैं। श्वेता फ़ोन का कैमरा ऑन करती है और अपने नए आईलैशेस के साथ पिक्चर लेती रहती है और सारा काम प्रेमा से ही करवा लेती है। देख बहू, दीदी को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे पता था कि वो आने वाली है। उन्हें ना पता चले कि सारी तैयारी हमने उनके लिए की है। वो तो मुझे उनकी पड़ोसन ने बता दिया था कि वो हमारे यहाँ आने निकली है। उन्हें मेरे हर काम में कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की आदत है। मेरा टेस्ट लेने अचानक ही बिन बताए आ जाती है ताकि मुझे खरी खोटी सुना सके। अच्छा मम्मी जी, आप ना टेंशन मत लीजिए, जैसे मैंने सारा खाना बनाया है बाकी सारी चीज़ें भी मैं संभाल लूँगी। कुछ देर बाद राकेश के साथ सीमा वहाँ पहुँचती है, पर सीमा अकेली नहीं थी, उसके साथ थी एक भैंस। बुआ जी, इस भैंस को तो हम अंदर नहीं ले जा सकते, आप इसे बाहर ही बांध दीजिए ना। अरे बेटा, ये तो मेरा गिफ्ट है तेरी माँ के लिए। जब देखो कहती रहती थी दीदी ने आज तक मुझे एक गिफ्ट नहीं दिया, तो सोचा अपने तबेले से उसके लिए गिफ्ट ले चलूं। अरे पर बुआ जी, हमारे घर का दरवाज़ा तो उतना बड़ा है ही नहीं कि भैंस अंदर आ पाए। आप इसे यहीं बांध दीजिए ना। और चलिए अब ना हम सबको सरप्राइज देते हैं। मम्मी देखो कौन आया है। अरे दीदी, आप आइए आइए आइए, बैठिए। अचानक आपको देखकर बड़ी खुशी हुई दीदी। तू तो कुछ बोली मत, मुझे देखकर तो तेरा कलेजा भारी हो गया होगा। जानती नहीं हूँ क्या मैं? वैसे भी मैं तुझसे नहीं अपने भाई से मिलने आई हूँ। अरे दीदी तुम आ गई, अब जाकर यह घर घर लग रहा है। देखा दीदी, इस बार फिर आप भूल गई मेरे लिए गिफ्ट लाना। एक बार बाहर जाकर तो देख, इतना बड़ा गिफ्ट लाई हूँ तेरे लिए, जितना तेरे मायके से दहेज भी नहीं आया था। सीमा की बात सुनकर सभी घर वाले घर के बाहर निकलते हैं और सामने उन्हें दिखती है एक बड़ी सी भैंस। हाँ मम्मी, बुआ जी यही गिफ्ट लेकर आई हैं आपके लिए। अरे भैंस की आँख, बुआ जी भैंस लेकर आई है? तेरी सास जब भी मुंह खोलती है तो कुछ बड़ा ही मांगती है, इसलिए मैंने एक बड़ी भैंस लाने की सोची। इससे बड़ा अब मैं क्या ही देती, तू ही बता। एक तो दीदी को संभालो, ऊपर से अब ये भैंस भी आ गई, इसका ध्यान कौन रखेगा? अरे श्वेता, तेरी आंखों में लेसेस लगे हैं ना, हाथों में तो नहीं। अब से इस भैंस को नहलाना, धुलाना, खाना पिलाना ये सब तो ही करेगी। बुआ जी की प्यारी बहू है ना तू। भैंस की आँख, एक काम से बचती हूँ तो दूसरे काम में फंस जाती हूँ। दिन भर भैंस की सेवा करती रहूँगी तो मेकअप कब करूँगी? अरे बहू, चेहरे पर भैंस का कच्चा दूध मत लेना, ये कॉस्मेटिक से अच्छा ही होता है देसी नुस्खा, और तो और पैसे भी नहीं लगेंगे। अगली सुबह सीमा 4 बजे उठ जाती है और अपने साथ साथ श्वेता को भी उठा देती है और भैंस की सेवा में लगा देती है। अरे कोई चाय देगा? हाँ दीदी, लाती हूँ। आप मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट जो लेकर आई हैं, आपको चाय क्या, मैं तो बासुंदी भी दे दूँ। प्रेमा सीमा के लिए चाय लेकर बाहर आती है और देखती है कि सीमा अपनी आंखें मल रही है। न जाने आँख में क्या चला गया, ऐसी जलन हो रही है, नास पिट जाए उसका जिसने मुझे नज़र लगाई।
दिखाइए तो दीदी, तुनका वुनका चला गया होगा, मैं अभी निकाल देती हूँ। जरा बुखार सा भी लग रहा है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। प्रीमा सीमा की आंखों में फूंक मारती है ताकि आंखों में जो गया हो वो बाहर आ जाए। सीमा लगातार अपनी आंखों को मसलती जाती है और तभी अचानक श्वेता बाहर भैंस को तैयार कर अंदर आती है और सीमा को अपनी आंखों को मसलते देख लेती है। अरे भैंस की आंख, लगता है बुआ जी की आंख आने वाली है। मैं यहाँ रही तो मेरी भी आंखें आ जाएगी। इतने महंगे आई लैशेस लगाए मैंने और जो कॉन्टेक्ट लेंसेज लिए वो तो धरे की धरे रह जाएंगी और मुझे काला चश्मा लगाकर घूमना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, कोई बहाना बनाकर मायके ही निकल लेती हूँ। ये भैंस का काम भी मुझसे नहीं होगा, मुझे करना भी नहीं है और मेरी आंखें भी बच जाएगी। श्वेता झूठ मूठी कानों में फ़ोन लगाए सभी के सामने आकर कहती है, अरे मम्मी तुम कैसे गिर गई? और भैया भाभी कहाँ हैं? हैं? क्या वो लोग घूमने गए हैं? अब तुम्हें कौन देखेगा? अकेले तुम सब कैसे संभालोगी? ओहो, ये सब अभी होना था। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है तेरे मायके में? बुआ जी अब क्या बताऊं, मेरी मम्मी की कमर में मोच आ गई है और घर पर कोई है भी नहीं। अभी तो आप आई हैं, अगर वहाँ चली जाऊंगी तो आपको लगेगा कि मैं आपको देखकर भाग गई। और फिर आप जो इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आई हैं उसका भी तो ध्यान रखना है मुझे। अब क्या बोलूं बहू, तुझे क्या लगता है कि तेरी बुआ इतने छोटे दिल की है? हैं? हे भगवान, ये आँख ने तो परेशान ही कर दिया। न जाने इस आँख में क्या आग लगी है। खैर तू किसी बात की फिक्र ना कर, यहाँ पर तो देख बहुत सारे लोग हैं। तो जा अपने मायके बेटा, जा। श्वेता फटाफट अपना बैग पैक कर लेती है और मेकअप किट तैयार करने में लग जाती है। यहाँ पूरा घर सीमा की आंखों में हो रही जलन से परेशान हो जाता है और एक साथ हॉल में बैठकर इस पर विचार विमर्श करने लगता है। इसी कारण मुझे ना शहर पसंद नहीं, ये शहर की धूल मिट्टी के कारण ही हुआ होगा। वही ना दीदी, ये लोग कहाँ समझेंगे गांव की शुद्धता। ना कोई बीमारी ना कोई टेंशन, चारों तरफ खेत खलियान। मैं तो कहता हूँ बुआ जी, आप एक बार चेकअप करा लीजिए। मुझे तो डर है कहीं आपको कंजक्टिवाइटिस ना हुआ हो। अरे ये सब तो आजकल के चोचले हैं बेटा, कुछ हुआ नहीं कि डॉक्टर के पास चले जाओ और डॉक्टर एक नई बीमारी का नाम बता देंगे। बताओ दीदी, गांव में कभी कंजक्टिवाइटिस का नाम सुना था क्या? वही ना महावीर, ये आजकल के बच्चे क्या समझेंगे। याद है एक बार गांव की चंपा की आंखों में फोड़ा हो गया था। शहर के डॉक्टर ने तो कह दिया कि ऑपरेशन करवाना होगा और 100 दवाइयाँ लिख दी, सो अलग। पर गांव की मौसी ने नीम के पत्ते मंगवाए और दरवाजे के बीचों बीच 7 नीम की पत्तियाँ टंगवा दी। फिर क्या, 7 दिन में ही धीरे धीरे वो फोड़ा सूख कर गायब हो गया। ये सारी बातें अपने कमरे में से छुपकर श्वेता सुन रही थी। मुझे पता था इस घर में कभी कोई कुछ नहीं मानने को तैयार। सब तो खुद को ही ज्ञानी समझ लेते हैं। अच्छा हुआ मैंने वक्त रहते बहाना बना लिया, अब फट से यहाँ से निकल लेती हूँ। श्वेता अपना बैग लेकर सभी के सामने से होकर दरवाजे तक जाती है। अरे श्वेता सुनो, वो मम्मी ने मुझे कॉल किया था। वो कह रही थी कि अरे हाँ हाँ छोड़ो ना राकेश, मेरी मम्मी से बात हो गई है, मुझे सब पता है। अरे वो नहीं, वो मैं कह रहा था कि तुम नमस्ते मम्मी जी, पापा जी, बुआ जी, चलती हूँ मैं, हाँ चलती हूँ। श्वेता बिना राकेश की बात सुने ही फौरन वहाँ से निकल जाती है। हद है ये लड़की, अभी 5 मिनट पहले ही मम्मी जी ने फ़ोन करके कहा था कि गलती से भी मेरे घर मत आ जाना, यहाँ सबको कंजक्टिवाइटिस हो रखा है। और श्वेता है कि न जाने क्यों उठकर मम्मी के पास चली गई। पर बहू ने तो मुझे कुछ और ही बताया। मतलब प्रेम ने अपने जैसे ही संस्कार अपनी बहू को भी दे दिए। उसे लगा होगा कि मुझे भी ये कंजक्टिवाइटिस हो गया है। अच्छा है, उससे भी ज़रा स्वाद आ जाएगा, जाने दे उसे। अपनी आंखों के मेकअप को बचाती हुई श्वेता यहाँ वहाँ सारे पैतरे अपना लेती है और आखिरकार अपने मायके पहुँचती है और सीधा सोफे पर बैठ जाती है। तभी उसकी माँ काले चश्मे पहनकर वहाँ आती है। अरे बेटा तू यहाँ क्यों आ गई? मैंने दामाद जी को कहा था कि कोई यहाँ ना आए, यहाँ तो पूरे घर को कंजक्टिवाइटिस हो रखा है। पूरा परिवार आंखों में काला चश्मा लगाए श्वेता के सामने होता है।
जिसे देखते ही वो तो हक्की बक्की रह जाती है। ये मेरी आंखों में अचानक जलन क्यों महसूस हो रहा है? भैंस की आंख, आखिर लगता है मेरी आंखें आ